बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब किसी ऑयल के अंदर हम 3 से 4 दफ़ा कुछ ना कुछ फ्राई करते हैं या फिर फ़िश फ्राई कर देते हैं और उस ऑयल में से फ़िश की और जो चीज़ें हमने उसमें फ्राई की होती है उसके मसालों की स्मेल आ रही होती है और टेस्ट आ रहा होता है, ऑयल भी ग्रीसी हो चुका होता है, क्या इसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं और बिल्कुल नए जैसे बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत आसानी से और सिर्फ़ एक चीज़ मिलाने से हम इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। ऑयल में से वो स्मेल और छोटे-छोटे ज़रात जो रह जाते हैं वो और वो टेस्ट सब कुछ उसमें से ख़त्म हो जाएगा, ग्रीसीपन ख़त्म हो जाएगा और ऑयल बेहतरीन सा बिल्कुल नए जैसे हो जाएगा और स्पेशली ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फ्राई का कारोबार करते हैं, जैसे पकोड़े, समोसे या फ़िश फ्राई करते हैं, उनके लिए तो बेहतरीन है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने ये ऑयल लिया है जिसमें मैंने 3 से 4 दफ़ा कुछ ना कुछ फ्राई किया है और ये ऑयल का कलर आप देखिए कितना डार्क है, इसमें छोटे-छोटे फूड के ज़रात नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी ग्रीसी हुआ हुआ ऑयल बार-बार फ्राई होने की वजह से मसाले और चीज़ें इसमें फ्राई होते हैं तो काफ़ी ऑयल जो है ग्रीसी हो जाता है जो हेल्थ के लिए भी बहुत मुज़िर है। तो ये देखिए छोटे-छोटे ज़रात नज़र आ रहे हैं, इसको जबकि मैंने 3 दफ़ा बारीक छन्नी से छाना है, फिर भी इसमें ज़रात मौजूद है। तो इसको हम फ़िल्टर करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे हम फ़िल्टर करेंगे, बहुत आसान है। ये देखिए 1 कप मैंने पानी लिया है, नलके का पानी है, नॉर्मल पानी जो होता है। इसके अंदर मैं डालूँगी 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर ये मैंने 4 टेबलस्पून लेके इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पानी को। पानी को मिक्स करके इसको हम लेके ऑयल के अंदर डालेंगे। बस आपने ख़्याल रखना है कि ऑयल आपका ठंडा होना चाहिए, गरम में आपने नहीं डालना। तो ये देखें ये मिक्स हो गया तो अब मैं इसको कॉर्नफ्लावर वाले पानी को ऑयल के अंदर डालूँगी और मिक्स कर दूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखें ऑयल का कलर आप चेक करें और ये देखिए चम्मच के अंदर ये ज़रात नज़र आ रहे हैं फूड के। मैंने हालांकि इसको 3 दफ़ा छाना भी है फिर भी इसके अंदर मौजूद है। ऑयल का कलर देखें कितना ग्रीसी है ऑयल। तो चलें अब इसको हम फ़िल्टर करते हैं। ये कढ़ाई मैंने चढ़ाई हुई है, चूल्हा भी बंद है, इसके अंदर मैं डालती हूँ और चूल्हा इसके बाद मैं ऑन करूँगी। तो ये कढ़ाई के अंदर मैंने सारा ऑयल डाल दिया। तो डालने के बाद मैंने चूल्हा जला दिया है, चूल्हा बिल्कुल लो है। लो आंच पे ही हमने इसको कुक करना है, आंच हमने बिल्कुल तेज़ नहीं करना और साथ-साथ हम इसको मिलाते रहेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, लो आंच पे मैं इसे मिलाती रही हूँ। अब देखें कॉर्नफ्लावर जमना शुरू हो गए। जो पानी है कॉर्नफ्लावर के अंदर हमने मिला के डाला था, इसको हमने इतने हल्की आंच पे कुक करना है कि पानी बिल्कुल रस जाए। तो देखें 10 मिनट अब गुजर चुके हैं, इसी तरह मैं इसे मिलाती रही हूँ, कुक करती रही हूँ हल्की आंच पे। अब देखें कॉर्नफ्लावर ज़्यादा जमना शुरू हो गए हैं। तो क्या है कि अब आपने हल्के हाथों से इसको मिलाना है, तेज़ हाथों से नहीं मिलाना है। इतनी देर हम इसको हल्के हाथों से मिलाते रहेंगे और लो आंच पे पकाते रहेंगे, ये कॉर्नफ्लावर सेंटर में इकट्ठा हो जाए और जो पानी हमने कॉर्नफ्लावर के साथ डाला था ना वो अच्छे से रस जाए। पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कॉर्नफ्लावर सारा एक जगह पे जमा हो जाएगा और ऑयल हमारा जी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इसी तरह लो आंच पर मैं इसको हल्के हाथों से मिलाते हुए कुक करती रहूँगी। आपने इसको छोड़ के नहीं जाना, इसके साथ रहना है, हल्के हाथों से आप मिलाते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। बहुत तेज़ी से आपने चम्मच नहीं मारना, इस तरह कॉर्नफ्लावर जो इकट्ठा होना है वो इकट्ठा नहीं होगा, वो छोटे-छोटे पार्ट्स में हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, जो फिर क्या होगा कि आपका ऑयल अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं, इसी तरह मैं बिल्कुल लो आंच पे इसे हल्के हाथों से हिलाते हुए कुक करती रही हूँ। तो देखें कॉर्नफ्लावर जो है वो तकरीबन सब एक जगह पे जमा हो गए हैं, सब ढेले से बन गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी इसमें कॉर्नफ्लावर वाला पानी नज़र आ रहा है। इसको हमने इतना कुक करना है कि ये पानी अच्छे से रस जाए और ये छोटे-मोटे जो ज़रात नज़र आ रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाए। तो इतनी देर हम कुक करेंगे, लेकिन ऑयल देखें पहले से कितना लाइट कलर का हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद थोड़ी देर कुक करेंगे कि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है कॉर्नफ्लावर वाला वो बिल्कुल बेहतरीन सा हम इसको कुक करेंगे कि ये रस जाए, पानी हमें इसमें नहीं चाहिए। तो बेहतरीन सा इसको हम थोड़ी देर और मज़ीद लो आंच पे कुक करेंगे और अभी आप देखें
15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं इसे कुक करते हुए, लेकिन इसमें एक दफ़ा भी बॉयल नहीं आया। आपने भी इसी तरह कुक करना है। तो 5 मिनट मज़ीद गुज़र चुके हैं, टोटली 20 मिनट हो चुके हैं हमें इसे कुक करते हुए। अब देखें ऑयल बेहतरीन सा साफ़ सुथरा शफ़ाफ़ हो गया है। इसमें ना वो ज़र्रात हैं छोटे-छोटे काले रंग के जो थे, और ना ऑयल का कलर उस तरह से डार्क है, बिल्कुल लाइट कलर हो चुका है, और ऑयल में वो ग्रीसीपन भी ख़त्म हो चुका है। तो हमारा ऑयल अब बेहतरीन सा रेडी है। अब इसको हम छानते हैं। बारीक छन्नी से हमने छानना है। अगर आपके पास बारीक छन्नी बड़ी है तो बेहतरीन है, मेरे पास ये साइज़ की है तो मैं इसी में छान लेती हूँ और कॉर्नफ्लावर को ऑयल से अलग कर देती हूँ। एहतियात से करेंगे क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। तो ये देखें छानने के बाद ये ऑयल की सिचुएशन है, कितना बेहतरीन है, सी थ्रू हो गया है, बिल्कुल लाइट कलर का हो गया है। कोई भी इसमें अब फूड के ज़रात नज़र नहीं आ रहे, जो काले वाले हमने पहले छान के भी नहीं निकले। कॉर्नफ्लावर ने जो काम करना था वो बेहतरीन सा किया हुआ है, रिज़ल्ट आपके सामने है। ऑयल देखें कितना बेहतरीन है, और पहले की तरह जो ग्रीसी सा ऑयल था वो नहीं है, बेहतरीन सा रेडी है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू ऑयल है और बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ हुआ। इसमें से जो वो मसालों के स्मेल आ रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और ऑयल हमारा सी थ्रू हो गया है। देखें इसके अंदर से चम्मच कैसे नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा शफ़ाफ़ किस्म का आपका ऑयल है। तो ये देखिए ये वो कॉर्नफ्लावर जिसे मैंने छान के निकाल दिया, अब आप इसमें देख सकते हैं छोटे-छोटे काले-काले ज़रात आपको नज़र आ रहे होंगे। जो ऑयल के अंदर था वो सब इसमें आ चुका है, और कॉर्नफ्लावर का कलर देखें कितना डार्क हो गया है पहले से। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये हमारा बेहतरीन सा ऑयल सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लावर, और ये आपका ऑयल बिल्कुल नए जैसे। जो कारोबार करते हैं हज़रात उनके लिए तो ये बेस्ट है, और जो लोग फ़िश फ्राई करके ऑयल ज़ाया कर देते हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। ऑयल को ज़ाया मत करें, इस बेहतरीन तरीके से अपने ऑयल को साफ़ सुथरा करके दोबारा से इस्तेमाल करें और बचत करें। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।